नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कार्तिक। तो आज हम देखने वाले हैं शतरंज के खिलाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी नामक इस कथा को लिखने वाले लेखक हैं हमारे प्रेमचंद जी। तो हम जानते हैं कि वो कितने बड़े कवि हैं। तो इस कथा को उन्होंने ही लिखा है। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद की कहानियाँ अधिक लोकप्रिय हैं। ये तो जब हम प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ते हैं, उनमें हम अगर नोटिस करेंगे तो उसमें बहुत सारे मुहावरे होते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में बहुत अधिक मुहावरे होते हैं। तो पढ़ने में ज़रा मज़ा आता है भाई। तो बस प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। तो प्रेमचंद ने कितनी लिखी हैं कहानियाँ? 300 कहानियाँ लिखी हैं। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की सर्वोत्तम कहानियों में से एक है। तो उच्च कहानियों में से, महान कहानियों में से शतरंज के खिलाड़ी भी एक हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद हमारे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के चतुर्थ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का समारोह हुआ था, तो तब उन्होंने एक मुख्य अतिथि के रूप में वे आए थे। तो ये हमने प्रेमचंद के बारे में जान लिया। अब कहानी का परिचय देखते हैं। कहानी का केंद्र भाग क्या है? कहानी के माध्यम से लेखक अपने बातों कैसे दर्शकों को, पाठकों को संबोधित कर रहे हैं। तो इस कहानी में शतरंज के खेल के विलासिता एक एवं आक्रामकता का प्रतीक माना गया है। तो शतरंज तो हम बहुत खेलते हैं। शतरंज का मतलब होता है चेस। तो को विलासिता का मतलब है एंटरटेनमेंट एवं आक्रामकता का मतलब होता है जो यहाँ वहाँ घूम रहा है, कोई काम नहीं है उसको। अगर किसी के पास कोई काम नहीं है और केवल अपने मनोरंजन के लिए उन कार्यों को हम कहते हैं विलासिता तथा आक्रामकता। तो शतरंज का खेल इन्हीं लोग खेल रहे हैं, ऐसा एक मित्रता, ठीक है, का प्रतीक माना गया है। उस समय मुगल शासन का पतन हो रहा था। तो मुगल एम्पायर्स का रूल हो रहा था भाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटिश आर्मी बहुत बढ़ गई है। आधिपत्य का मतलब है, आधिपत्य का मतलब है बहुत सारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो भारतीयों के मन में राजनीतिक चेतना का लोप हो चुका था। इसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो अपना भारत में ऐसा नहीं कि अब तो सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है भाई, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में तो सरकार ही नहीं था, लेकिन तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार था तो किसको परवाह नहीं थी देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो लोग अपना काम कर रहे हैं भाई। तो कहानी क्या है, सबसे पहले देखते हैं तत्कालीन परिस्थिति। तो अवध नवाब वाजिद अली शाह का समय था। तो नवाब वाजिद अली शाह का समय था। तो लखनऊ शहर विलासिता में डूबा हुआ था। विलासिता का मतलब मनोरंजन, सिर्फ खेलना कूदना और कोई काम नहीं करना, बस इसी काम में लखनऊ का शहर पूरी तरह से था। तो संसार में क्या हो रहा था इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। तो लोग बहुत ऐसे थे, यार क्या है, होता रहेगा सब कुछ, अपना काम करते हैं बस। किसी के मन में देशभक्ति की भावना नहीं थी अधिकतर लोगों में, लखनऊ के लोगों में। उन दिनों ये देशभक्ति का मतलब ये नहीं कि उनके मन में देशभक्ति की भावना नहीं है, मेरा मतलब है कि वो खेलते थे, बहुत खेलते थे। उन दिनों ये दलील दी जाती थी कि शतरंज खेलने से विचार शक्ति का विकास होता है। तो अब भी हम कहते हैं कि शतरंज बहुत अच्छा खेल है, और लोग कहते हैं कि इससे हमारी बुद्धि तेज होती है, अर्थात विचार शक्ति का विकास होता है। लोग शतरंज और ताश खेलने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। ताश का मतलब कार्ड्स है। तो कार्ड्स और चेस को खेलने में लोग अधिक समय में व्यतीत करते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ शतरंज खेलोगे ऐसा नहीं कि सिर्फ शतरंज खेलोगे या ताश खेलोगे, अपना काम भी तो करना है। लेकिन लखनऊ के लोग ऐसा नहीं करते थे, केवल खेलते थे। तो ये भी बुरी बात होगी ना।
दो खिलाड़ी दोस्त, अब दो खिलाड़ी दोस्त हैं। लखनऊ में दो दोस्त थे, मिर्जा सज्जत अली और मीर रोशन अली। इतना बड़ा नाम है, कैसे याद रखें? कोई बात नहीं, अली तो सब में सेम है। ठीक है, हमको सबसे पहले पहला नाम देखना है, मिर्जा। मिर्जा, ठीक है। सजाद, मिर्जा सजाद अली, ठीक है। फिर क्या है? मीर रोशन अली, रोशन। मिर्जा सजाद मीर रोशन, मिर्जा सजाद मीर रोशन, मिर्जा सजाद मीर रोशन, मिर्जा सजाद मीर रोशन, ठीक है। दोनों के पास पैतृक जागीरें थी, बहुत सारी परंपराओं का जायदाद था, बहुत सारी परंपराओं का ये था, पैसा था। पैतृक जागीरें का मतलब हमारे पूर्वजों ने जिन पैसों को तथा संभाल कर रखा है, बहुत सारे परंपराओं का ये था, जायदाद था। जीविका की कोई चिंता न थी। जीविका का मतलब जीवन की कोई चिंता न था। दोनों दोस्त सुबह से शाम तक शतरंज खेलने में मस्त रहते थे। दोनों को ना शतरंज बहुत पसंद था और अच्छे से खेलते थे भाई। मिर्जा साहब के घर में कोई बूढ़ा ना था, कोई भी बूढ़ा इंसान नहीं था, तो इसलिए शतरंज का खेल उन्हीं के घर पर खेला जाता था। यहाँ ऐसा क्यों लेखक ने बोला है कि बूढ़ा नहीं है, बूढ़े बूढ़े लोग नहीं हैं तो खेलने में उतनी के घर खेल रहे हैं? क्योंकि बूढ़े लोग होंगे तो उनको ना शांति का वातावरण चाहिए। इन दोनों दोस्त को शांति का वातावरण चाहिए। अगर बुजुर्ग लोग होंगे तो उनकी तबीयत खराब होगी और इसी से हलचल मचाएगा, शोर मचेगा, तो इसलिए वे कहाँ खेल रहे हैं? मिर्जा साहब के घर पर, ठीक है। तो परंतु उनकी बेगम साहिबा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। सॉरी, बेगम का मतलब है पत्नी, साहिबा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। मिर्जा की पत्नी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे रोज रोज अपने पति को समझाते यमन लताड़ते भी थी। तो लताड़ने का मतलब है डांडी भी थी। फिर क्या? इसका कोई असर मिर्जा साहब पर ना पड़ा, ठीक है भाई। बेगम साहिबा को मीर साहब पर भी गुस्सा था। तो बेगम साहिबा को क्या था? मीर साहब पर भी गुस्सा था। मीर कौन है? मीर रोशन अली, उनका दोस्त है ना, तो उन पर भी गुस्सा था, क्योंकि वो सोच रही थी हमारे पति केवल शतरंज इन मीर रोशन अली के कारण ही खेल रहे हैं, क्योंकि वे उनके बहुत करीबी दोस्त हैं और करीबी दोस्त होने के नाते वो जो भी बोल रहे हैं वो हमारे पति सब कुछ मान लेते हैं, ऐसा उनका मानना था भाई, ठीक है। उनका मानना था कि मीर साहब के कारण ही मिर्जा ये सिर में दर्द। एक दिन बेगम के सिर में दर्द होने लगा, ठीक है। हकीम से दवा लाने के लिए वे मिर्जा साहब को बुला रही थी। तो मिर्जा के बेगम को सिर में दर्द होने लगा था, इसलिए वे हकीम से दवा लाने के लिए मिर्जा साहब को बुला रही थी। वे खेल में इतने मस्त थे कि आने में बहुत देर कर दी। तो वे खेल में इतना व्यतीत हो गए कि आने का पता उनको बुलाने का वो जब बुलाई उनको सुनाई नहीं दिया, और सुनाई देने पर भी देर से आ गए। तो मिर्जा साहब के बेगम से अपनी देरी से आने का कारण मीर साहब को बताया। मिर्जा साहब ने बेगम से अपनी देरी से आने का कारण मीर साहब को बताया था। तो अब वो क्या कर रहा है? शतरंज खेल रहा था ना, शतरंज खेलने के समय ही मिर्जा इन्होंने बुला दिया था, उनकी बेगम ने बुला दिया था, और वे हकीम से दवा लाने गए थे, इसलिए देरी हो गई थी। तो देरी होने के तो किस बात पर देरी हो गई तो मीर साहब पूछेंगे ना, और इसलिए उन्होंने देरी का कारण बताया था। तो बेगम तो पहले से ही मीर से कफा था, तो बहुत गुस्से में था यार। तो वे गुस्से में दीवान खाने की ओर गई और बाजी पलट दी। शतरंज की मोहरें इधर उधर बिखर गई।
मिर्जा, एक मिनट भाई। मिर्जा साहब ने बेगम से अपनी डेयरी से आने का कारण मीर साहब को बताया था। बेगम तो पहले से ही मीर से खफा थी। वे गुस्से में दीवा खाने की ओर गई। हाँ, तो क्या हो रहा है राना भाई? तो मिर्जा साहब की बेगम ना गुस्से से दीवा खाने की ओर गई और शतरंज के मोहरे इधर उधर, मोहरे का मतलब वो कॉइन्स होता है ना, वो इधर उधर पलट दिए और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर दिया। बाहर टहलते हुए मीर साहब ने समझ लिया कि बेगम साहिबा अभी बहुत गुस्से में हैं, इसलिए वे अपने घर की ओर चल पड़े। ठीक है, तो बाहर टहल रहे थे। ये कौन? मीर साहब टहल रहे थे, तो बाहर से पता चल रहा था कि भाभी बहुत गुस्से में है, तो हमको बाद में आना चाहिए, वो समझ गए थे। अब मीर की बेगम की चाल। अब मीर साहब के घर में शतरंज का खेल चलने लगा था, तो मीर साहब की बेगम कोई अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, वह किसी अज्ञात कारणवश मीर साहब को घर से दूर रखना चाहती थी। अरे भाई, तू खेलता ही रहे लेकिन हमारी जान मत खा। ठीक है, उनका मानना यह था कि उनको किसी भी तरह दूर रखना चाहती थी। अब उनकी आज़ादी में बाधा आने लगी, क्योंकि यार पति भी घर में है, तो उस समय के प्राचीन काल में ना आज़ादी ही नहीं थी, और वे भी घर पर है, तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं रहेंगी उनकी। तो उनकी बेगम ने एक चाल चली थी कि बादशाह एक अफसर मीर साहब का नाम पूछते हुए आए। बादशाह के अफसर तो ये है ना, वाजिद अली। वाजिद अली का शासन चल रहा था ना, तो उनके एक अफसर ने मीर साहब से पूछा, उनका नाम पूछा, तो ज़रूर कुछ काम होगा ना, तो ये देश के लिए कुछ काम होगा, लड़ने के लिए कोई काम होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने नौकर से बोल दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, ये बता दे। और वे भी घर से बाहर जाने लगे, क्योंकि अगर घर में रहेंगे तो किसी ना किसी तरह तो पता ही चलना ही है हम घर में हैं। अगर वे घर से बाहर रहेंगे तो घर पर आने से वे बाहर हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो मीर साहब की बेगम, एक मिनट, हाँ, फौज के अफसर का नाम सुनते ही मीर साहब के होश उड़ गए। नौकर से कहलवा दिया कि वे घर पर नहीं हैं। अफसर भी घर चले गए कि कल आएंगे। वास्तव में वह अफसर बेगम साहिबा का भेजा हुआ आदमी था। तो इनकी चाल थी भाई, इनकी चाल थी। नेक्स्ट, वीरान मस्जिद में खेल। वीरान मस्जिद का मतलब एक ये है भाई, मस्जिद है, उसके एक पुराना मस्जिद है, उसके ऊपर वे खेल रहे हैं। तो दोनों शतरंज के खिलाड़ी अब गोमती नदी के तट पर स्थित वीरान मस्जिद, ठीक है, नाम याद रखियो, गोमती नदी के तट पर स्थित वीरान मस्जिद में जाकर खेलने लगे थे। तो लखनऊ शहर में हलचल मची हुई थी। ठीक है, कंपनी की फौज लखनऊ की तरफ आ रही थी। लोग जो गाँव शहर छोड़कर गांव चल रहे थे। तो क्या है भाई, हल्ला मच रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, गांव चले रहे हैं, क्योंकि यार ईस्ट इंडिया की कंपनी क्या कर रही है, बड़ी तेजी से आ रही है लखनऊ पर। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। खूब बढ़िया भाई, खेलते रहो अच्छे से, जान भी चले जाए, उनको परवाह नहीं है। तो खेल में मिर्जा साहब की बाजी कमज़ोर पड़ने लगी। वे 3 बाजियां हार गए थे। खेलने के लिए उकसा रहे थे। कौन उकसा रहा था? मीर साहब उकसा रहे थे। और सुबह 10 बजे कंपनी की फौज वाजिद अली साहब को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। तो दोनों जागीरदार खिलाड़ी अपने नवाब को बंदी के रूप में जाते देखकर कुछ नहीं बोले थे। तो पूरा सन्नाटा छाया गया था लखनऊ के शहर पर। किसी ने भी फौज के विरोध नहीं किया था भाई। तो क्या है, तो तो ये दोनों क्या कर रहे हैं अभी, ये दोनों मस्त में एक गोमती नदी के स्थित एक मस्जिद में
कि शतरंज खेल रहे हैं, और जब मिर्ज़ा की बारी कमज़ोर पड़ने लगी तो मीरा साहब ने भी बताया, उन्हें उकसा रहे थे। तभी वजीद अली गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन वे कुछ नहीं बोले थे। अगर आपको याद होगा कि मैंने बताया कि प्राचीन काल में उनको बहुत जायदाद थी, लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं बोल रहे थे और कोई भी फौज का विरोध नहीं कर रहा था। तो एक दूसरे पर वार होना शुरू हो गया। शाम हो गई। मिर्जा साहब के मन में प्रतिकर का भाव उकर रहा था। प्रतिकर का मतलब क्या है? किसी भी तरह हमको जीतना है, ठीक है। तो कोई हार नहीं मान रहा था। तो तभी वाद विवाद शुरू हो रहा था। वाद विवाद फिर से गाड़ी के बाद फिर से वे क्या करने लगे थे? मारपीट करने लगे थे। दोनों ने अपनी तलवार उठाई, तलवार उठाकर अपने एक दूसरे को वार किया और दोनों मर गए थे। तो इसी तरह उन्होंने देश के राजा के लिए अपनी जान त्याग नहीं की थी। उन्होंने किस राजा के लिए त्याग दिया था? शतरंज के राजा की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान त्याग दी थी। इस तरह प्रेमचंद इस कथा को सुंदर रूप से यहाँ पर हमको प्रस्तुत करते हैं और समाप्त भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।